नमस्कार साथियों, जिला निर्वाचन अधिकारी चूरू और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर जेबी खान, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, आपके लिए आज उस प्रक्रिया की चर्चा करूंगा जो इस चुनाव में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होने वाले चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है मॉक पोल और उसके बाद सीआरसी। तो मॉक पोल की प्रक्रिया यानी बनावटी मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार से आप संपन्न करेंगे, उसके बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और इसके अलावा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू के द्वारा मतदान प्रक्रिया के दौरान, पूर्व और बाद में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उनके लिए भी अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं। तो आप YouTube चैनल पे उन वीडियो को देखिए ताकि आपको मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो हम बात कर रहे थे बनावटी मतदान अथवा मॉक पोल की। मॉक पोल जो है वह वास्तविक मतदान से 1 घंटा पूर्व आरंभ किया जाएगा, अर्थात 7:30 बजे वास्तविक मतदान आरंभ होगा। तो उससे 1 घंटा पूर्व 6:30 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस बार वास्तविक मतदान की प्रक्रिया 1 घंटे बढ़ा दी गई है, 7:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। तो सुबह 7:30 से 1 घंटा पूर्व 6:30 बजे आपको मॉक पोल की प्रक्रिया आरंभ करनी है। अब यदि उस समय 1 घंटा पूर्व कोई पोलिंग एजेंट अथवा प्रत्याशी उपस्थित नहीं है अथवा केवल एक ही एजेंट है, तो हम अगले 15 मिनट तक इंतजार करेंगे और फिर भी कोई प्रत्याशी अथवा अभिकर्ता नहीं आता है तो उनकी अनुपस्थिति में मतदान कार्मिकों के सामने, सुरक्षा कर्मियों के सामने हम मॉक पोल की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व आपके मशीन को दोनों जो यूनिट है यानी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट सीयू और बीयू को जोड़कर सीयू का ऑन बटन चालू करना पड़ेगा। उसके बाद आप सबसे पहले उस मशीन को क्लियर बटन दबाएंगे ताकि अगर पूर्व में यदि कोई वोट दर्ज है उसमें तो वो शून्य हो जाए। शून्य होने के पश्चात अब आप बैलेट जारी करके प्रत्येक प्रत्याशी को 1 वोट नोटा सहित, यानी पूर्व में अलग अलग संख्या में वोट डाले गए थे, लेकिन अब प्रत्येक प्रत्याशी को केवल 1 ही वोट डालना है मॉक पोल के दौरान। तो प्रत्येक प्रत्याशी को 1-1 वोट डालते हुए नोटा सहित, नोटा को भी 1 वोट डालना है। अलग अलग एजेंट्स को कहिए कि वो आकर वोट डाले और उसके बाद जब सभी प्रत्याशियों को वोट डल जाए, उसके बाद हम मशीन के क्लोज बटन के द्वारा उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप टोटल बटन दबाकर यह प्रदर्शित करेंगे कि हमने जितने वोट डाले थे इस मशीन में उतने ही वोट प्रदर्शित हो रहे हैं। जब एजेंट्स सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आप रिजल्ट का बटन दबाएंगे। क्लोज कर दी, अब आप रिजल्ट का बटन दबाएंगे। रिजल्ट का बटन दबाने से ही मशीन के डिस्प्ले यूनिट में और प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और मशीन सीयू ये प्रदर्शित करेगी कि कौन से प्रत्याशी को कितने वोट डले हैं। चूंकि हमने सभी प्रत्याशी को 1-1 वोट ही डाला है तो परिणाम में सभी प्रत्याशियों को 1-1 वोट ही प्रदर्शित होगा। जब सभी अभिकर्ता संतुष्ट हो जाए तब हम इस मशीन के क्लियर बटन को अब पुनः दबाएंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, मॉक पोल करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक मशीन की सीआरसी करना है, क्लोज रिजल्ट क्लियर। अगर दर्ज वोटों को आप क्लियर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी समस्या आपके समक्ष उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सीआरसी करना कतई मत भूलना। अब जब आपने क्लियर कर दिया तो पुनः आप एक बार टोटल बटन दबाकर सभी अभिकर्ताओं को यह प्रदर्शित करेंगे कि इस समय मशीन में कोई भी वोट दर्ज नहीं है। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है अब आप सीयू के ऑन ऑफ बटन से उसको ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के पश्चात अब इस मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार की जाएगी, यानी सीयू को सीलिंग की प्रोसेस की जाएगी।
सीयू को सीलिंग करने की जो क्रिया है वह पिंक पेपर सील और स्ट्रिप सील से होती है। उसके साथ साथ उसमें स्पेशल टैग लगता है जो मशीन के अंदर लगता है, और बाहर की ओर एड्रेस टैग लगते हैं। तो वो बाहर की ओर आपको एड्रेस टैग लगाकर इसे वास्तविक मतदान यानी 7:30 बजे से पूर्व तैयार करना होगा। जब मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, मशीन वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो जाती है, तब प्रेसिडिंग ऑफिसर के द्वारा, मतदान अधिकारी के द्वारा मॉक पोल का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। उसमें जो भी प्रक्रिया है उसको संपन्न की जाएगी, सभी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और वह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। तो वो मॉक पोल के पश्चात प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब यदि मॉक पोल से पूर्व या मॉक पोल के दौरान अथवा वास्तविक मतदान के दौरान समस्या आ सकती है मशीन खराब होने की, तो उस वक्त आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी? तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि वास्तविक मतदान से पूर्व मशीन का कोई सेक्शन खराब होता है, अर्थात सीयू खराब होता है अथवा बीयू खराब होता है, जो सेक्शन खराब होगा वही सेक्शन बदला जाएगा। सीयू खराब, सीयू बदली जाएगी, बीयू खराब, बीयू बदली जाएगी। और यदि आपका वास्तविक मतदान आरंभ हो गया है और वास्तविक मतदान आरंभ होने के पश्चात आपकी मशीन जो है वह अक्रियाशील होती है, खराब हो जाती है, तो उस वक्त यदि बैलेट यूनिट बीयू खराब होती है तो केवल बीयू बदली जाएगी, बैलेट यूनिट बदली जाएगी। और यदि कंट्रोल यूनिट सीयू खराब होती है वास्तविक मतदान के दौरान, तो पूरा सेट बदला जाएगा, यानी सीयू और बीयू दोनों बदली जाएगी। तो ये यहां पे ध्यान रखिएगा, वास्तविक मतदान से पूर्व केवल जो सेक्शन खराब होता है वही बदला जाएगा, और वास्तविक मतदान के दौरान बीयू खराब होती है तो बीयू बदली जाएगी, और सीयू खराब होती है तो पूरा सेट ही आपको बदलना होगा। और यदि आपने पूरा सेट बदला है वास्तविक मतदान के दौरान, तो आपको मॉक पोल का जो प्रोसेस है वो पुनः दोहराया जाएगा, अर्थात प्रत्येक प्रत्याशी को पुनः एक एक वोट डाला जाएगा, उनका रिजल्ट दिखाया जाएगा और रिजल्ट दिखाकर मशीन को क्लियर किया जाएगा। सीआरसी की प्रोसेस अपनाई जाएगी और सीआरसी की प्रोसेस अपनाने के बाद मशीन को वापस पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील और एड्रेस टैग के द्वारा, स्पेशल टैग के द्वारा सील किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मॉक पोल की प्रोसेस आपके इस वीडियो देखने के बाद समझ में आ गई होगी, और आप हमारे अन्य वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पे है, वहां पर आप देखिए तो आपको मतदान के दौरान आने वाली समस्याओं का सामना किस प्रकार करना है वो उन वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।